गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं इजी वे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे इजी वे चैनल पे। और सबसे पहले बता दूं, जिन बच्चों ने आईटी किया उनके लिए परमानेंट वैकेंसी आई हुई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर। और इन्होंने एक तरह से पूरा इन्होंने डेट सेट किया हुआ है, कब आपका एग्जाम होगा, कब फॉर्म सबमिट होगा और कब आपकी एडमिट कार्ड आएंगे और कब आपका एग्जाम होगा। सब कुछ सेट है पहले ही। और मात्र आपको 1 से 2 महीने का टाइम मिला है। चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्टली इन्होंने बताया गया एडवर्टाइज नंबर है इनका। और डेट ऑफ नोटिफिकेशन आया था 22/12/2020 को। और लास्ट डेट क्या है इसकी 15/1/2021 टिल 6 बजे तक इवनिंग। और इसके अंदर रिक्वायरमेंट फॉर फिलिंग नॉन एक्टिविटी वैकेंसी इन पाइपलाइन डिवीजन। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, इन्होंने इंजीनियरिंग एंड आईटीआई दोनों के लिए इकट्ठी पोस्ट डाली हुई है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपको चूज कैसे करना है कि आपकी कौन सी है। फर्स्टली तो इन्होंने देखो स्टेट वाइज मेंशन किया हुआ कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है। जैसे रेजिग्नेशन है ERPL वेस्ट बंगाल के अंदर है, इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल ERWB01 इसका पोस्ट कोड है। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। एंड EWS में है, EWX सर्विसमैन के लिए एक पोस्ट है। तो ये जैसे इन्होंने स्टेट वाइज दिया, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, यानी हर एक स्टेट की अलग अलग वैकेंसी दी हुई है। आपको जहाँ पे सुटेबल हो वहाँ पे पढ़ सकते हो। और दूसरी बात, जो इंजीनियरिंग है डिप्लोमा वाले हैं उनके आगे इंजीनियर लगा है। और जो आईटीआई वाले हैं उनके लिए टेक्निकल अटेंडेंट का ये नेम लिखा हुआ है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने का, टेक्निकल अटेंडेंट मतलब आईटीआई वाले बच्चों के लिए है। और उस हिसाब से इसमें वैकेंसी दी गई है। और हर एक स्टेट के अंदर आपको जहाँ पे नज़दीक लगे वहाँ की आप भर सकते हो। और पोस्ट की रिकॉर्डिंग कि कहाँ पे कितनी पोस्ट है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आईटीआई ट्रेड के, इसके अंदर 14 ट्रेड हैं जिनकी वैकेंसी आई हुई है। इलेक्ट्रीशियन की 2 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल की 2 पोस्ट हैं, फिटर की 2 पोस्ट हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 2 पोस्ट हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल प्लांट के लिए 2 पोस्ट हैं, मशीनिस्ट ग्राइंडर 2 पोस्ट हैं, मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम 2 पोस्ट हैं, टर्नर की 2 पोस्ट हैं, वायरमैन 2। सॉरी, ये इन्होंने ईयर दिया कि इतने ईयर का आपका होना चाहिए। ड्राफ्टमैन 2 ईयर का होना चाहिए। मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ESM, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मैकेनिकल डीजल, इन सब ट्रेडों की यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। और जिन बच्चों की ट्रेड है वो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं इजीली। और बात करते हैं आगे। इन्होंने क्लियर बोला गया है टेक्निकल अटेंडेंट 1 ग्रेड 1 के लिए मैट्रिक होना चाहिए, 10th पास, ITI पास फ्रॉम ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ITI ट्रेड एंड ड्यूरेशन है मेंशन बिलो फ्रॉम ए गवर्नमेंट की आपकी 10th क्लास होनी चाहिए। 10th क्लास के बाद ITI पास होना चाहिए। जितने साल का कोर्स मांगे उतने साल का ही। कैंडिडेट शुड पास इज ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशू बाई SCVT या NCVT, दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं बात करता स्टेट वाइज हर एक वैकेंसी है। पंजाब के अंदर हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान। और ये टेक्निकल से अटेंडेंट, तो उस प्रकार से आप यहाँ पे अपनी वैकेंसी चेक कर लेंगे। यहाँ पे एक वैकेंसी है टेक्निकल अटेंडेंट की, छत्तीसगढ़ टेक्निकल अटेंडेंट 2 पोस्ट हैं। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अपना चेक करके यहाँ से भर लोगे। आगे हम बात करते हैं इसका डेट को लेके। डेट क्या दिया गया इन्होंने, देखिए इंपॉर्टेंट डेट दिया हुआ है, डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है 22/12/2020। और लास्ट डेट क्या है 15/1/2021 6 बजे तक। और साथ में एप्लीकेशन फीस ऑफ रेट 100 रुपये फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस होगा। एंड टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑनलाइन एडमिट कार्ड। ऑनलाइन एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा इसकी डेट उन्होंने दी हुई है 29/1/2021 को टिल 8 आवर्स ऑफ 14/2/2021 तक एडमिट कार्ड की डेट दी हुई है। और रिटर्न टेस्ट आपका कब होगा 14/2/2021 को संडे को होगा। और इफ टेंटेटिव डेट फॉर SPPT फॉर ऑल डिसिप्लिन। और अगर ये प्रोसीड नहीं होता है तो इफ नॉट कंप्लीट 15/2/2021 देन 16/2/2021 एज वेल हो जाएगा। मतलब इन्होंने पहले क्लियर की कब आपका एडमिट कार्ड आएगा और कब आपका एग्जाम होगा। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप इसको जल्दी जल्दी फार्म भरने की कोशिश करें और आपकी जो तैयारी है उसमें लग जाए। देखिए इन्होंने इंपॉर्टेंट में कुछ दिया गया है। सिंस SPPT ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फ्रॉम रिटर्न टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ऑन द नेक्स्ट डे
रिटन टेस्ट जिस दिन कंडक्ट होगा उससे अगले ही दिन आपको क्या करना होगा, रिटन टेस्ट कैंडिडेट आर एडवाइज टू कैरी द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो जो बच्चे रिटन टेस्ट कैंडिडेट हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद रिस्पेक्ट टू दी क्वालिफिकेशन, एज, कैटेगरी etc, ये जो आपका क्वालिफिकेशन है, एज है, कैटेगरी वाइज है, विदाउट विच दे विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन SPPT, कैंडिडेट हिमसेल्फ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी ऑफ देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। यानी कि एग्जाम होने के नेक्स्ट डे ही आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ आपको वहाँ आना होगा। कैंडिडेट हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर loading and boarding for appearing in written test and SPPT of engagement for keeping document or belongings shall be provided during the enter selection process। और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपकी जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपने पास रखने होंगे। एंड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु आर द शॉर्टलिस्ट SPPT बी मेड अवेलेबल इन पाइपलाइन रिक्वायरमेंट पोर्टल। इसके ऊपर आपको दिखाया जाएगा https://PLIC.indiaoilpipeline.in in the evening the same day of written test। जो रिटन टेस्ट की डेट है उस पर शाम को ये आपको शो कर देगा आपका एग्जाम क्या रहा है। इट शैल आल्सो बी मेड अवेलेबल ऑन, इसके ऊपर भी अवेलेबल रहेगा www.iocl.com बाई नेक्स्ट डे ऑफ रिटन टेस्ट। ठीक है, तो ये सब आपके लिए जरूरी सूचना है, आप इसको पढ़ लेना ध्यान से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप देख रहे थे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो परमानेंट वैकेंसी है उनके बारे में। तो मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में अलग जॉब के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।